तबाहकुन अमरीकी असलाह साजी और तिजारत दुनिया के लिए खतरा। रूस के साथ INF मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इन मुआहदों की मालियत कम अज कम भी $8.1 अरब है। इंसानों को मौत की गांठ उतारने में जरा बराबर तामल नहीं करता। तारीख़ इंसानी की जंगी मार्कों में इतनी खून अशामी कभी शामिल नहीं रही जितनी अमरीकी जंगी जुनून में हमेशा से शामिल रही। पूरी इंसानी मालूम तारीख में किसी तहजीब ने इतने इंसानों को लुकमा अजल नहीं बनाया जितना कि मगरबी तहजीब, खासकर अमरीकी इस्तिमारियत ने इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मौत की वादी में धकेला। हर वो हथियार बनाना इसका जुनून रहा जिससे ज्यादा अमवात हो सकती हो, जिससे तबाही लामुतनाही हो, जो अपनी तबाह कुनी में सानी न रखता हो। अमरीका ने सर्द जंग के दौरान रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अमेरिका की जानिब से दस्तबरदारी से पहले वाशिंगटन ने इल्जाम लगाया कि रूस ने एक नई किस्म का क्रूज मिसाइल बनाकर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये मुआहदा सन 1987 में साबिक अमरीकी सदर रीगन और साबका सोवियत यूनियन की सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव के दरमियान तय पाया था। ताहम 30 साल से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद इसके खात्मे से असलहे की नई दौड़ शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने अपनी हथियारों की भूख मिटाने के लिए माजी करीब में जौहरी हथियारों की नई इकसाम बनाने और मौजूदा हथियारों को मजीद मोहलक, मौसर और आसान इस्तेमाल के काबिल करने के लिए वसी पैमाने पर जौहरी हथियारों की तैयारी शुरू कर रखी है। अमरीकी अफवाज के मुंह को लगे खून की आदत ने इसे हर लम्हा इंसानों को मौत देने का आदी बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी फौज ने उज़र लंग पेश करते हुए कहा था कि इनका रिवायती हरीफ रूस ये समझता है कि अमरीका के जौहरी हथियार बहुत बड़े हैं और मज़ाहमत के लिए मौसर नहीं। लिहाजा अमरीकी फौज ने अपने इन खदशात की वजह से ये तजवीज़ दी है कि छोटे जौहरी हथियार बनाकर रूस की इस गलत फहमी को दूर किया जाए। वाज़ेह रहे, इससे कबल अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर मोहलक तरीन जौहरी हथियार इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में इस मोहलक और मुहीब असलहे के इस्तेमाल से 1 से 2 लाख इंसान तो आन के आन ही खत्म हो गए और बाद में इसकी तादाद में मजीद हलाकतों ने इजाफा किया। अब तक वहाँ बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं। पैदाइशी तौर पर माओ के पेट से ही कैंसर जैसे अमराज के साथ पैदा हो रहे हैं। अपनी इस बर्बरियत का जो मुज़ाहका खेज जवाब अमेरिका ने तराशा वो ये था कि इस अमरीकी जंगी जुनून और जौहरी बम के इस्तेमाल से जंगे अजीम दोम रुक गई और मजीद इंसान कत्ल होने से बच गए। ये शर्मनाक उज़र अमरीकी अफवाज का जदीद जौहरी हथियार बनाने की तजवीज़ पर जवाब दिया गया था और ये इतना ही लग और लुचर है। अमरीका के नायब वजीर दिफा ने कहा था कि इनके मुल्क के जौहरी हथियारों ने अमरीका को 70 साल से जायद अरसे तक महफूज रखा है। अमरीका ने अपने हथियारों में जिद्दत लाने के लिए 2040 की दिहाई तक $1 ट्रिलियन खर्च करने का ऐलान कर रखा है। अमरीका इस वक्त पूरी दुनिया में असलाह बेचने का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खासकर इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ाकर ये इनमें मुसल्लह जत्ते बनाकर असलाह खपत की मंडियां बनाता है और अपना असलाह धड़ाधड़ बनाकर अपनी खून रेज मईशत चला रहा है। मशरिकी वस्ता की रियासतों को अमरीकी असलहे की तरसील इन मुआहिदों की मालियत कम अज कम भी $8.1 अरब है। असलाह बेचने के बारे में अमरीकी हुक्मरान मुंह जोर घोड़े बने हुए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो अस्करी नौयत के इन तिजारती मुआहिदों की मंजूरी और इन पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस को फैसला साजी में शामिल नहीं करना चाहता। साथ ये भी कहा गया कि जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ ममालिक को इन हथियारों की फरोख्त का मकसद मशरिक़ वस्ता में अमरीका के स्ट्रेटेजिक मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी हथियारों की सफाक भूख दुनिया के अमन के लिए खतरा है। अमन तो बात की बात है, खुद दुनिया ही के वजूद के लिए शदीद खतरात का बायस है। इंसानी हकूक का नाम निहाद ये इस्तिमारी मुल्क हथियारों की भूख से लबरेज है और इसकी असलाह की इश्तिहार की कोई हद और हिसाब ही नहीं। इंसानों को मारने के लिए जदीद से जदीद और तबाहकुन हथियार बनाने के लिए ये इंसानियत का दुश्मन मुल्क अपनी इकोनॉमी की खातिर इंसानों को मौत की गांठ उतारने में जरा बराबर तामल नहीं करता।